सीजनल चेंजेस आते हैं बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? हेयर फॉल के ना बहुत सारी रीजंस होती हैं। विरासती बाल झड़ या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में आपको पता है वो सेंटर वाला एरिया जो है बाल, वहाँ से बाल थिन होने लग जाते हैं और थिन होके वो हेयर फॉल हो जाता है। और फीमेल्स के अंदर वो जनरलाइज्ड होता है, सेंटर हेयर लाइन से स्टार्ट होता है और फिर वो बाकी बालों को इन्वॉल्व कर लेता है। टीलोजन इफ्लूवियम, ये वो कॉज है, इसमें एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी, जिसमें जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, मेल न्यूट्रिशन है, क्रैश डाइट प्लान्स किए, उसके बाद हेयर फॉल हो गए, प्रेगनेंसी रिलेटेड, डिलीवरी के बाद उसको पोस्टमार्टम में जो आता है वो टीलोजन इफ्लूवियम। फिर उसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ, डायबिटीज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर पॉडकास्ट विद हफ्सा खालिद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम लोग अपनी स्किन के बारे में, अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के हवाले से तो भूल ही जाएं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट की एक बहुत अहमियत होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए। वैसे तो अब लड़कियों की मैं क्या ही बात करूं, अब तो मेरा ख्याल है लड़के भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी स्किन के बारे में, अपने बालों की हेल्थ के बारे में। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी डॉक्टर वजीहा सईद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। ये हमारे लिए बहुत एक एजाज़ की बात है, बिकॉज स्किन आपको पता है कि हमारे लिए कितना एक सेंसिटिव इशू बन जाता है सब लोगों के लिए। लड़कियों के लिए तो रहता ही रहता है, पर उसी तरह अब आजकल तो मुझे लगता है मर्दों के लिए भी बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मैं अपने घर में भी देखती हूँ, तो मेरा ख्याल है हम बहनों से ज़्यादा हमारे भाई ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एक तो इसमें जेंडर बायस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मेल्स भी उतने ही, बल्कि एट टाइम्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और बच्चे भी। Yes. और एज के साथ साथ वो लोग जो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नाउ वी आर 60-70 ईयर्स ऑफ एज, तो वो भी अब चाह रहे होते हैं कि मज़ीद अपनी उस एजिंग को रोक सकें या रिवर्स कर सकें। राइट। अच्छा, वैसे ख़वातीन में भी बाल गिरने का मसला बहुत कॉमन होता है, और जैसे ही ये सीजनल चेंजेस आते हैं बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? अच्छा, हेयर फॉल हफ्सा ऐसे है कि हेयर फॉल की ना बहुत सारी रीजंस होती हैं। अगर हम इसको बात करें, बच्चों से शुरू करें, तो हर एज में ना इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। बच्चों में भी जेनेटिक कुछ कॉजेज होते हैं, उसको हम कंजेनिटल हेयर शेफ्ट डिफेक्ट्स कहते हैं। उसकी वजह से बच्चों के बाल बढ़ नहीं रहे होते, या वो ड्राई होते हैं, लस्टरलेस होते हैं, बिल्कुल बेजान से और टूट रहे होते हैं। उनके लिए भी आपके तवज्जो से मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि वो सिर्फ शैम्पूज़ लगाने या ऑयल लगाने से वो बाल ठीक नहीं होंगे। उसके लिए यू नीड टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए। इसी तरह फिर जो एडल्ट्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे कॉमन तो है जिसको हम कहते हैं विरासती बाल झड़ या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में आपको पता है वो सेंटर वाला एरिया जो है बाल, वहाँ से बाल थिन होने लग जाते हैं और थिन होके वो हेयर फॉल हो जाते हैं। और फीमेल्स के अंदर वो जनरलाइज्ड होता है, सेंटर हेयर लाइन से स्टार्ट होता है और फिर वो बाकी बालों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये तो जेनेटिक है, जिसको हम कहते हैं विरासती बाल झड़। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको भी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप चाहेंगे। आप लोगों के कॉजेज पूछिए। इसके अलावा फिर जो कॉज है उसको हम कहते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। ये वो कॉज है, इसमें एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी, जिसमें जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, मेल न्यूट्रिशन है, क्रैश डाइट प्लान्स किए, उसके बाद हेयर फॉल हो गए, प्रेगनेंसी रिलेटेड, डिलीवरी के बाद उसको पोस्टमार्टम में जो आता है वो टीलोजन इफ्लूवियम। फिर उसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ, डायबिटीज के साथ, कोविड, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, इन बीमारियों के बाद फिर उसके अलावा बहुत सारी हकीम मेडिकेशन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसके बाद हेयर फॉल हो रहा होता है। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉजेज जो हमने पूछनी होती हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये कौन सी टाइप का हेयर फॉल है। इसके अलावा एक होता है जिसे हम कहते हैं बाल झड़। आपने सुना होगा, जिसको गोल दायरे की शक्ल में बाल उतर जाते हैं। वो सर से भी गिरते हैं, भमों से गिर सकते हैं, बियर्ड एरिया से, बाकी पूरे जिस्म से भी गिर सकते हैं। उसकी रीजंस अलग हैं। फिर फंगल इन्फेक्शंस के साथ बाल गिर सकते हैं। फिर कॉस्मेटिक एलोपेशिया एक होता है जिसे हम कहते हैं कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रेटनिंग, डाइंग, पर्मिंग, डिफरेंट शैम्पूज, उसके साथ बाल गिरते हैं। फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल एलोपेशिया होता है, उसको ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं अपनी टर्म्स में, कि लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में खुद से अपने बाल को पिक करते जा रहे होते हैं। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं, मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, एलोपैथिक ड्रग्स भी ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट के तौर पे बाल गिरते हैं। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस, बहुत सारी रीजंस होती हैं। राइट।